Good morning students and welcome to Bharti online classes. Today we will keep our chapter continue the letter writing. हम बात कर रहे थे लेटर राइटिंग की और लेटर राइटिंग में हमने बिजनेस लेटर पढ़ लिया है। तो बिजनेस लेटर के बाद में अब हम बात कर रहे हैं कंप्लेन लेटर की। ठीक है, एक कंप्लेन लेटर हमने बिजनेस लेटर में भी किया था। अब हम कंप्लेन कर रहे हैं, अपना कोई सोशल इशू हो सकता है या कोई भी जो जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है और रोड्स की प्रॉब्लम है, इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इशू की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके बारे में अपन कंप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि हम जो आज का जो क्लास है उसमें एग्जाम्पल देखेंगे। वो देखेंगे पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। किसके बारे में देखेंगे? पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, कि आपकी जो लोकेलिटी में जो रोड्स की कंडीशन सही नहीं है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स है, उसके लिए आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखेंगे कि आप इस पे ध्यान दीजिए और इस ये जो सिचुएशन है इससे बड़ा डेंजरस है ये, तो इससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है। तो लेटर लिखना आपको कंप्लेन अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो लेटर आएगा, उसकी लैंग्वेज आप समझ जाओगे इजीली, क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो लेटर है अब और कंप्लेन लेटर है और इसका सब्जेक्ट रहेगा पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। तो देखो किस तरह से लेटर लिखना है। सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे। तो आपका एड्रेस हो गया, जो भी इमेजिन करके लिखोगे, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो वो लिखना है आपको। आपने लिखा आनंद नगर सीकर, आनंद नगर सीकर, ये तो हो गया आपका एड्रेस। अब आप लाइन छोड़ोगे, सब में सेम सिस्टम है और यहाँ पे डेट लगा दोगे, जैसे आपने डेट लगा दी है 1 अगस्त 2020, ये डेट लगा दी आपने 1 अगस्त 2020। फिर लाइन छोड़ोगे आप और किसको लेटर लिख रहे हैं आप? तो लेटर लिख रहे हो आप द म्युनिसिपल कमिश्नर। आप लेटर किसको लिख रहे हो? म्युनिसिपल कमिश्नर। कहाँ का है? सीकर का है। लिख दिया। अब वापस लाइन छोड़ के आप लिखोगे सब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट बताया था पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। कंप्लेन है, कंप्लेन अबाउट द, कंप्लेन कर दो, कंप्लेन about the poor condition of roads। ये कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। अब लाइन छोड़ के आप लिखोगे सर, जो यहां से शुरू करेंगे अपन वापस, सर, डियर सर कर दो, सर लिख सकते हैं डियर सर। तो ये लिखा हमने डियर सर, डियर सर, यहाँ कॉमा नहीं लगाना है आपको। ठीक है, यहां से लिखेंगे अपन। अब जो शुरू की 2 लाइन है वो तो अपन सेम लिखेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो। ठीक है, लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम हो, लाउड स्पीकर ज्यादा बज रहे हैं, एग्जाम टाइम चल रहा है, और कुछ भी टॉपिक हो सकता है, और उससे जो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। ठीक है, 2 लाइन शुरू में सेम हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे यहाँ पे, और लास्ट में 2 लाइन वो भी सेम रहेगी। तो पहले जो कॉमन है वो बताया था कॉमन लैंग्वेज में, I want to bring to your kind notice that the condition of roads in our locality ये लिखा हमने, I want to bring to your kind notice that the condition of roads in our locality is very poor, is very poor। ये लिख दिया। The roads are full of pits,
पिट्स गड्ढे हैं, तो द रोड्स आर फुल ऑफ पिट्स, गड्ढे से भरी हुई है रोड। इट में इंक्रीज द chances of रोड एक्सीडेंट्स, इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। रोड जो है खराब है, टूटी फूटी रोड है, और ये इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ये अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि वो क्या पूछना चाह रहा है, किसकी बात कर रही है। देयर इज ए ग्रेट problem for school going children who can't manage to ride their cycles कर दो, bicycles safely through such roads। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि वो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो भी अपनी जो साइकिल से है वो सेफली नहीं चला सकते। और आगे लिख सकते हैं द रेनी सीजन, अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो ये भी लिख सकते हैं द रेनी सीजन व्हाट्स द सिचुएशन। और रेनी सीजन में ज्यादा हालत खराब हो जाती है, पानी बढ़ जाता है गड्ढों में, पता नहीं चलता हमें कि कहाँ पे गड्ढे हैं, और एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, साइकिल्स गिरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आगे लिखेंगे द रेनी सीजन worsens the situation। और रेनी सीजन है वो सिचुएशन को ज्यादा खराब कर देती है। अब अपन यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। ठीक है, ये लाइन हम सेम लिख देंगे, हर लेटर में जो भी कंप्लेंट लेटर रहेगा उसमें सेम लिख देंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे थैंक्स, लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे योर्स फेथफुली। जो भी नाम दिया हुआ है वो नाम लिख देंगे, नहीं दिया हुआ XYZ कर सकते हैं, इमेजिन करके कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लेंट लेटर। ठीक है, कंप्लेंट लेटर हमने इसमें बात की आज कंप्लेंट अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, जो रोड है उनकी पुअर कंडीशन के बारे में बात की हम। और भी इश्यू हो सकते हैं, जैसे इरेगुलर वाटर सप्लाई हो सकता है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी हो सकता है। ठीक है, एक कंप्लेंट लेटर हमने बिजनेस लेटर में भी किया था। अब हम कंप्लेंट कर रहे हैं, अपना कोई सोशल इश्यू हो सकता है, या कोई भी जो जैसे ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, और इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, और रोड्स की प्रॉब्लम है, इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं, सोशल इश्यू की प्रॉब्लम हो सकती है, उनके बारे में अपन कंप्लेंट करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं अपन कि हम जो आज का जो क्लास है उसमें एग्जांपल देखेंगे, वो देखेंगे पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। किसके बारे में देखेंगे? पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, कि आपकी जो लोकेलिटी में जो रोड्स की कंडीशन सही नहीं है, पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स है, उसके लिए आप म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर लिखेंगे कि आप इस पे ध्यान दीजिए, और ये जो सिचुएशन है इससे बड़ा डेंजरस है ये, तो इससे रिलेटेड आपको लेटर लिखना है। तो लेटर लिखना आपको कंप्लेंट अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो लेटर आएगा, उसकी लैंग्वेज आप समझ जाओगे इजीली, क्वेश्चन पेपर में जो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो लेटर है अब, और कंप्लेंट लेटर है, और इसका सब्जेक्ट रहेगा पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। तो देखो किस तरह से लेटर लिखना है।
सबसे पहले अपना एड्रेस लिखोगे, तो आपका एड्रेस हो गया, जो भी इमेजिन करके लिखोगे, क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है तो वो लिखना है आपको। आपने लिखा आनंद नगर सीकर, आनंद नगर सीकर, ये तो हो गया आपका एड्रेस। अब आप लाइन छोड़ोगे, सब में सेम सिस्टम है, और यहाँ पे डेट लगा दोगे, जैसे आपने डेट लगा दी है 1 अगस्त 2020, ये डेट लगा दी आपने 1 अगस्त 2020। फिर लाइन छोड़ोगे आप, और किसको लेटर लिख रहे हैं आप, तो लेटर लिख रहे हो आप द म्युनिसिपल कमिश्नर। आप लेटर किसको लिख रहे हो, म्युनिसिपल कमिश्नर। कहाँ का है, सीकर का है, लिख दिया। अब वापस लाइन छोड़ के आप लिखोगे सब्जेक्ट, क्या सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बताया था पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, कंप्लेन है, कंप्लेन अबाउट द, कंप्लेन कर दो, कंप्लेन अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स, ये कंप्लेंट होगी, कंप्लेंट अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। अब लाइन छोड़ के आप लिखोगे सर, जो यहां से शुरू करेंगे अपने वापस, सर, डियर सर कर दो, सर लिख सकते हैं डियर सर, तो ये लिखा हमने डियर सर, डियर सर, यहाँ कोमा नहीं लगाना है आपको, ठीक है, यहां से लिखेंगे अपन। अब जो शुरू की 2 लाइन है वो तो अपन सेम लिखेंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो, ठीक है। लाउड स्पीकर की प्रॉब्लम हो, लाउड स्पीकर ज्यादा बज रहे हैं, एग्जाम टाइम चल रहा है, और कुछ भी टॉपिक हो सकता है, और उससे जो इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, ठीक है। 2 लाइन शुरू में सेम हो जाएगी, फिर सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे यहाँ पे, और लास्ट में 2 लाइन वो भी सेम रहेगी। तो पहले जो कॉमन है वो बताया था कॉमन लैंग्वेज में, I want to bring to your kind notice that the condition of roads in our locality ये लिखा हमने, I want to bring to your kind notice that the condition of roads in our locality is very poor, is very poor, ये लिख दिया। The roads are full of pits, pits गड्ढे हैं, तो the roads are full of pits, गड्ढे से भरी हुई है रोड। It may increase the chances of रोड एक्सीडेंट्स, इसकी वजह से रोड एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। रोड जो है खराब है, टूटी फूटी रोड है, और ये इंक्रीज कर देता है चांसेस ऑफ रोड एक्सीडेंट्स। ये अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि वो क्या पूछना चाह रहा है, किसकी बात कर रही है। देयर इज ए ग्रेट प्रॉब्लम फॉर school going children who can't manage to ride their cycles कर दो, bicycles safely
थ्रू सच रोड्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि वो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो भी अपनी जो साइकिल से है वो सेफली नहीं चला सकते। और आगे लिख सकते हैं द रेनी सीजन, अभी रेनी सीजन चल रहा है तो ये भी लिख सकते हैं द रेनी सीजन व्हाट्स द सिचुएशन। और रेनी सीजन में ज्यादा हालत खराब हो जाती है, पानी बढ़ जाता है गड्ढों में, पता नहीं चलता हमें कि कहाँ पे गड्ढे हैं, और एक्सीडेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, साइकिल्स गिरने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। आगे लिखेंगे द रेनी सीजन worsens the situation। और रेनी सीजन है वो सिचुएशन को ज्यादा खराब कर देती है। अब अपन यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। ठीक है, ये लाइन हम सेम लिख देंगे, हर लेटर में जो भी कंप्लेंट लेटर रहेगा उसमें सेम लिख देंगे प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू नीडफुल। ठीक है, उसके बाद में यहाँ लिखेंगे थैंक्स, लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे योर्स फेथफुली। जो भी नाम दिया हुआ है वो नाम लिख देंगे, नहीं दिया हुआ XYZ कर सकते हैं, इमेजिन करके कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लेंट लेटर। ठीक है, कंप्लेंट लेटर हमने इसमें बात की आज कंप्लेंट अबाउट द पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, जो रोड है उनकी पुअर कंडीशन के बारे में बात की हमने। और भी इश्यू हो सकते हैं जैसे इरेगुलर वाटर सप्लाई हो सकता है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी हो सकता है। ठीक है, और बहुत से जो टॉपिक हैं हो सकते हैं जैसे पोस्टमैन है वो ड्यूटी सही नहीं कर रहा है, या जो भी है टॉपिक उससे रिलेटेड आप लिखोगे। ठीक है, इसके बाद में हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे और अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन नए एग्जाम्पल के साथ में, नए लेटर के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।